नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। क्या आपने कभी ये सोचा है कि किसी का बर्थडे हो या फिर शादी हो या फिर कोई ऐसा आयोजन जहां पर आपको गिफ्ट देना है, तो आप किसी को शॉपिंग कार्ड के वाउचर की जगह म्यूचुअल फंड का गिफ्ट दे सकते हैं? आपने ये नहीं सोचा होगा, लेकिन सेबी ने आपके लिए ये सोच लिया है। इसलिए सेबी एक नया गिफ्ट कार्ड मॉडल लाने की तैयारी में है, जिसके तहत आप किसी को भी म्यूचुअल फंड का गिफ्ट कार्ड आराम से दे सकते हैं और इसके जरिए किसी को भी म्यूचुअल फंड में निवेश कराया जा सकता है। तो कैसे काम करेगा ये गिफ्ट कार्ड का मॉडल, कौन और किसको किस तरीके से दे सकता है ये म्यूचुअल फंड का गिफ्ट, ये जानेंगे हम आज के हमारे शो में। इस शो में हमारे साथ है फिनफिक्स की फाउंडर प्रवीण वाजपेयी और साथ ही कंप्लीट सर्कल कैपिटल के सीनियर पार्टनर विकास पुरी। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और दिवाली में जो आप लोग अच्छे अच्छे गिफ्ट भेजते हो ना, उसमें एक ये भी ऑप्शन जुड़ चुका है अब सेबी की तरफ से म्यूचुअल फंड का एक गिफ्ट कार्ड, जो आप किसी को भी एक दूसरे को दे सकते हैं आराम से। और इसके जरिए सबसे अच्छी बात यह है कि बड़े आराम से आप निवेश का हिस्सा उस व्यक्ति को बना सकते हैं। प्रबलिन, कैसा लगा आपको सेबी का ये नया प्रपोजल? नमस्कार स्मिता, एब्सोल्युटली मेरे ख्याल से बहुत वंडरफुल है। और जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो बहुत क्लियर है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए। और हम लोग एक्चुअली इंडिया में देखते हैं तो डेफिनेटली एक दूसरे को शगन देने का जो एक रिवाज है, ओकेजन्स पे है, बच्चों को देने का है, वेडिंग्स पे है, सारे फेस्टिवल्स पे हम बुजुर्ग और आपके जो रिलेटिव्स हैं आपस में लेन देन होता ही है कहीं ना कहीं शगन के फॉर्म में। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है जहाँ पे आप एक्चुअली एक ऑनलाइन या ऑफलाइन गिफ्ट कार्ड के थ्रू किसी को ला सकते हैं। एक बहुत अच्छा बेहतरीन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी दे रहे हैं स्मिता उनको, एक तरीके से एक जो ये पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का पार्ट बना सकते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल स्टेप, क्योंकि इससे ना ही आपके जो आप एक अमाउंट देना चाहते हैं वो आप दे पाएंगे, पर उसमें बढ़ोतरी भी होगी, सो उसमें एक ग्रोथ का भी प्रोस्पेक्ट होगा। तो मेरे ख्याल से बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है और बहुत अच्छी बात है कि ये आया है। एंड आई थिंक नए फाइनेंशियल ईयर में होपफुली हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे जब इसके ऊपर सारे कमेंट्स और फाइनलाइजेशन होगी। सो डेफिनेटली बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है, इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। और मेरे ख्याल से ओवरऑल जो एक गिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट है उसमें एक बहुत ही अच्छी और अहम चीज जुड़ जाती है जो म्यूचुअल फंड्स होंगे। बिल्कुल। विकास जी, अक्सर दिवाली के टाइम पर जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं ना, उससे भी कम में म्यूचुअल फंड अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो गिफ्ट कार्ड ये भी कर सकते हैं आप। मैं आपको ऐसे कोई वो तो नहीं करी, फोर्स तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक आइडिया दे रही हूँ जो सेबी के प्रपोजल के बाद हर किसी के दिमाग में चल रहा है। आपको कैसा लगा ये सेबी का प्रपोजल? बहुत वेलकम स्टेप है। आई वुड से इट्स अ वाओ स्टेप, बिकॉज आप देखें जैसे यूपीआई आया स्मिता, बहुत सारे ऐसे रील्स भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे वो ढोल वाला ढोल बजा रहा है और उसने वो स्कैन कार्ड कोड रखा हुआ है कि आप उसको दे दीजिए, या कोई शादी या कुछ इस तरह फंक्शन है वहाँ पे भी वो स्कैन कोड होता है, तो आप शादी की जो इनविटेशन कार्ड है उस पर स्कैन करके दे दीजिए। सो एक चीज़ अच्छी क्या है कि इंडिया जो है टेक्नोलॉजी की तरफ जिस तरीके से बढ़ रहा है और उसकी एडॉप्शन भी हो रही है डीप पॉकेट्स में। ऐसा नहीं है कि खाली ये ट्रेंड जो है शहरों तक रह जाता है पर आगे नहीं जाता। तो ये जो है, क्योंकि जैसे प्रबलिन ने बोला कि शगुन हमारे सिस्टम का एक बहुत पुराना हिस्सा है, जिसमें आप दादा दादी हो, नाना नानी हो या रिलेटिव्स हो, जिनको एक और ये क्या था, ये शगुन देना भी एक तरह से म्यूचुअल फंड ही था कि लोग अपने अपने जो जितना भी उनकी पोटेंशियल होती है उसके हिसाब से जो भी बन पड़े, वो जो होता है कि चाहे मुंडन हो, चाहे बर्थडे हो या कोई शादी हो, कोई कुछ भी ओकेजन हो, तो वो उनको देते थे। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज क्या हुई है इस स्टेप से कि जो भी वो शगुन था वो उसका रूप बदल जाएगा म्यूचुअल फंड में, और वो शगुन आपका हफ्ते 10 दिन में वो खर्चा होके जो है वो हवा हो जाता है या स्वाहा हो जाता है, वो नहीं होगा। ये बल्कि एप्रिशिएटिंग है कि ये भी हो सकता है स्मिता, सुनने में चाहे अजीब सा लगे, लेकिन एक 10,000 रुपए डाले और पता चला कि 15-20 साल के बाद वही 10-12 लाख रुपए हो गए। आप सोचिए, वो शगुन जो है वो लाइफ लॉन्ग आपको आशीर्वाद देता रहेगा। तो ये इतनी अच्छी चीज है और इतना वेलकम स्टेप है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि जब ये कंसल्टेशन पेपर आ जाएगा 14 के तक, इन्होंने वो मांगी है सब लोगों से सलाह, और जब ये इम्प्लीमेंट होगा, मुझे ऐसा लगता है कि न्यू एज इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा
एक फर्स्ट स्टेप है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग कैसे की जाए। बिल्कुल, न्यू एज ही नहीं, मैं तो कहूंगी कि हर किसी के लिए, क्योंकि जैसे ही ये मैंने प्रपोजल में ये देखा मुझे इतना इंटरेस्टिंग ये लगा। आप खुद सोचिए, जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो हम बहुत बार ये सोचते हैं कि अगर ये वाला ओकेजन है तो क्या दें, और बहुत इसमें माथापीची करनी पड़ती है। फिर कई बार हम सोचते हैं चलो हटाओ सब कुछ, कोई शॉपिंग वाउचर कार्ड ही दे देते हैं कि वो अपनी मर्जी से जो मर्जी वो खरीद ले। यहाँ तो आप खरीद के खर्च कर रहे हो, यहाँ तो जो आपको वाउचर दिया जा रहा है वो आपके निवेश के लिए। मतलब सोचिए, एक सिंपल चीज में कितनी अच्छी चीज सोची गई है, जहां म्यूचुअल फंड का भी फायदा हो रहा है कि इजी वे में लोग इसमें जुड़ते चले जाएंगे, आपका भी फायदा हो रहा है कि जो गिफ्ट आपको आज मिल रहा है उसकी वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी। अब थोड़ा इस पर और बात करते हैं। प्रॉब्लिन, मुझे एक बात बताइए, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल फंड की गिफ्टिंग का, ये काम कैसे करेगा? जी, सो स्मिता, जो आपने बोला ना कि कितना अच्छा है, एक तरफ जब हम गिफ्ट कार्ड्स देते हैं तो हम कंजम्पशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं अपनी इकोनॉमी की, और जब हम म्यूचुअल फंड्स इस टाइप का कुछ गिफ्ट देंगे तो हम इन्वेस्टिंग का जो एक फाउंडेशन है हमारी कंट्री का, सेविंग को इन्वेस्टमेंट में बदलने का एक जो फॉर्मेट है उसको स्ट्रेंथन करेंगे। और ये एक सिंपल फॉर्मेट होगा जहाँ पे आप एक गिफ्ट कार्ड की जो वैल्यू है मैक्सिमम एक 10,000 रुपए तक बताई गई है, और आप इसको अपने ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में आपको अवेलेबल होगा ये, और इसका जो ट्रांजैक्शन है वो आप अपने बैंक या यूपीआई के थ्रू करेंगे इसको खरीदने का। तो इसमें 3 एंटिटीज हैं। एक वो एंटिटी हो गई जो इशू कर रही है ये गिफ्ट कार्ड, और मान लीजिए मैंने परचेज किया तो मैं परचेजर हो गई, और मान लीजिए स्मिता मैंने आपको गिफ्ट किया तो कल को आप उसको रिडीम कर सकते हैं, मतलब आप बेसिकली रिडीमर हो गए, आपके पास वो गिफ्ट कार्ड पहुंचा और आपने अपने म्यूचुअल फंड्स लिए। तो 3 एंटिटीज यहाँ पे इन्वॉल्व है। एक हमारी प्रोडक्शन जो कर रही है, मैंने परचेज किया और आपको गिफ्ट दिया और आप फाइनल उसकी बेनिफिशियरी हो गए। तो मेरे ख्याल से ये एक सिंपल प्रोसेस होगा जहां पे हमारा बैंकिंग ट्रांजैक्शन और यूपीआई के थ्रू जो पूरा गवर्नेंस है वो आरबीआई देखेगा। और जब स्मिता ये आपके पास कार्ड पहुंचेगा तो आप म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाके, अब मैंने अगर आपको कोई सलाह दी हो तो आप वो म्यूचुअल फंड भी ले सकते हैं, वरना आप अपनी पसंद का कोई स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वहां पे अपनी केवाईसी और जो बाकी चीजें हैं वो एज इट इज रहेंगी। पर ये जो इन्वेस्टमेंट कार्ड हो, जो गिफ्ट कार्ड होगा, इसके थ्रू आप अपने इन्वेस्टमेंट को वहां पे शुरुआत करेंगे एएमसी की वेबसाइट पे। सो एक बड़ा सरल और सिंपल तरीका होगा इसके ट्रांजैक्शन को करने का, बट इसमें कुछ छोटे छोटे नुआंसेस होंगे, जैसे कि इसकी वैलिडिटी 1 साल तक की होगी। स्मिता, आपको अगर आपने साल भर में मेरा दिया हुआ गिफ्ट नहीं यूज किया तो मेरे पास वो पैसे वापस आ जाएंगे। तो इस टाइप की छोटी छोटी इसमें पॉइंट्स बताए गए हैं, और इसमें इस चीज का ध्यान रखा गया है कि हर तरफ रेगुलेशन बिल्कुल सही रहे। तो जहां पे मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है वहां पे पूरा गवर्नेंस आरबीआई के अंडर होगा, जहां से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो आपका परचेज का प्रोसेस है, रिडेम्पशन का प्रोसेस है, वो सारा अंडर सेबी एंड एमफी आ जाएगा। सो इट्स बहुत ही, जिसको बोलेंगे एक सीमलेस, मेरे ख्याल से ये सिस्टम आएगा। एंड जैसे अभी आपने स्मिता बोला ना कि कुछ पैसे हम झटके में खर्च सकते हैं, कुछ हम ज्यादा लंबे के लिए रख सकते हैं, इसकी सबसे अच्छी बात ये होगी क्योंकि म्यूचुअल फंड्स हमें चॉइस देते हैं। अगर आपको लगता है जो मैंने आपको गिफ्ट दिया है वो आपको महीने भर में यूज करना है तो आप लिक्विड फंड में डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके कोई गोल्ड या सिल्वर आप खरीदना चाहे तो म्यूचुअल फंड्स आपको उसमें निवेश करने का भी मौका देते हैं, और अगर आप इक्विटी में डालना चाहें तो इक्विटी स्कीम में भी डाल सकते हैं। सो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक यूनिक कॉन्सेप्ट आ रहा है जो डेफिनेटली ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी धीरे धीरे स्ट्रेंथन करेगा, और एक नए ये जो स्टाइल ऑफ गिफ्टिंग है इसको मेरे ख्याल से काफी मेरे ख्याल से इसको लाइक किया जाएगा निवेशकों के द्वारा। मतलब सही में काफी बेहतरीन स्टेप है ये। थोड़ा लेट सोचा गया लेकिन सोच लिया गया, यही बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि इस पर मांगा गया है लोगों के सुझाव, तो जरूर पॉजिटिव सुझाव ही इसको लेकर लोग देंगे। आपके हिसाब से विकास, ये कितना बड़ा गेम चेंजर है? ये बहुत बड़ा हो सकता है, बिकॉज जैसे अगर माइक्रोसिप जो था सेबी ने शुरू किया था 100 रुपीज वाला, वो हालांकि उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, मुझे लगता है ये उससे ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। आप देखें स्मिता, इंडिया में एक पुराना एक बड़ा सिस्टम था जो लोकल छोटे छोटे शहरों में या गांव तक को होता था, चिट फंड करके,
कि लोग दिन भर का जो मेहनताना अपना करते हैं, जो भी उनको मिलता है दिन भर की मजदूरी या जो भी काम किया, शाम को 50-50 रुपए या 100-100 रुपए जो होते थे वो उनको जमा करने के होते थे प्राइवेट प्लेयर में। और इसमें आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे स्कैम्स हुए, बहुत कुछ ऐसा हुआ कि लोगों का पैसा चला गया। आई थिंक ये उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, बिकॉज अगर आप एक गिग वर्कर है या आप एक डेली का कोई काम करते हैं और मान लीजिए आप 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया जोड़ते हैं और फिर वो किसी को अगर आप गिफ्ट देना चाहते हैं तो वो पैसा जो गिफ्ट के शेप में आया है वो निवेश किया जा सकता है। तो बेसिकली आइडिया ये है कि ये फॉर्मलाइजेशन ऑफ शगुन है, थोड़ा बेटर और ऑर्गेनाइज तरीके से। और जो गिफ्ट वाउचर है थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहूंगा कि जैसे अगर म्यूचुअल फंड यूनिट्स जिसको गिफ्ट दिया है वो जब वो खरीदने जाएंगे, जब पेमेंट ऑप्शन आएगा वहां पे उनको वो वाउचर नंबर जो होता है वो जो डालेंगे तो वो उनके नाम के यूनिट्स आ जाएंगे। तो इससे होगा क्या कि जो लोग अभी तक शुरू नहीं किया जिन्होंने, तो आप उनको कई बार होता है कि फैमिली में आपके कोई छोटे भाई हैं, कजन्स हैं, आप चाहते हैं कि उनको आप इनकरेज करें कि म्यूचुअल फंड शुरू करिए, सिप शुरू करिए, और बोलते हैं हाँ आज करूंगा, कल करूंगा। लेकिन कोई एक ऐसा ओकेजन जरूर होता है जब आप उनको कोई शगुन देते हैं। आपने जब उनको शगुन दे ही दिया है तो अब उनकी मजबूरी हो जाएगी कि वो यूनिट्स उनको लेने ही है। जब ले लिया तो शुरुआत भी हो गई, और जब शुरुआत हो गई तो ये पॉसिबल है कि जब वो कुछ साल रखेंगे, देखेंगे इतना अच्छा बढ़ गया, तो वो खुद का भी निवेश शुरू कर देंगे। तो ये एक बहुत अच्छा एक मोटिवेशन का भी तरीका है कि आप किस तरीके से जिन लोगों ने शुरू नहीं किया उनको आप कैसे शुरू करवा सकते हो। और जैसा अभी हम बात कर ही रहे थे कि जो शगुन मिलता है वो तो जनरली हम खर्चा कर देते हैं, और जब खर्चा किया, खाया पिया, पैसा चला गया, फिर याद भी नहीं रहता कि किसने कितना शगुन दिया था। एक और आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा स्मिता। महाराष्ट्र का कोई एक गांव थे, वहां गांव था, उसमें एक व्यक्ति थे जो कि अपनी डॉटर हुई, जितना शगुन का पैसा उनको मिलता था गुल्लक में वो जमा कर करके फिर उसकी एफडी करते थे। ये बहुत थोड़ी पुरानी बात है, बट वो जब उस बिटिया की शादी हुई तो उन्होंने वो जो गुल्लक के पैसे जमा कर करके बैंक में जो पैसे जमा हुए थे उसी से ही पूरी शादी कर दी थी, अपनी जेब से एक भी रुपया नहीं लगाया। आप सोचे अगर यही चीज अब जो शगुन है, लोग अगर इस डिसिप्लिन को मेंटेन करें तो बाय द टाइम आपके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, उनकी शादी की उम्र आ जाएगी या पढ़ाई की उम्र आ जाएगी, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये छोटे छोटे जो शगुन है वो जमा करते 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 एक अच्छी राशि बन जाए। तो आपको अपने से उतना ज्यादा आपको लोड नहीं आएगा जितना आपको ये शगुन के जो इन्वेस्टिंग होगी उससे बेनिफिट हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये एक ट्रेंड की बात है। जब एक बार ये शुरू हो जाएगा, और हमारे इंडिया में आपको मालूम ही है कि जिस तरीके से हमारे कम्युनिटी फेस्टिवल्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, तो ये शुरुआत होगी, उसके बाद ये एक ट्रेंड बन जाएगा कि लोग एक दूसरे को म्यूचुअल फंड का शगुन देंगे। बिल्कुल, और बेहतरीन भी है ये एक तरीके से। मैं तो, मुझे इतना अच्छा ये लग रहा है कि मैं तो हर बार यही कह रही हूँ कि ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन अब ज़रूरी तो नहीं कि हर कोई इसका सही ही इस्तेमाल करेगा। ज़रूरी ये भी नहीं कि बहुत आसान अगर इससे एंट्री हो गई है तो हर कोई सही तरीके से एंट्री ही करेगा। हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसकी जो गलत तरीके से इस्तेमाल है वो भी होने लगे, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में, या इसी तरीके के ऐसे मामले जो हम अक्सर देखते हैं। इसके लिए रेगुलेशन किस तरीके के लगाए जाएंगे प्रॉब्लम, इसको कैसे फिक्स किया जाएगा? जी स्मिता, सो अभी तक से अगर हम देखें तो हम कभी भी कोई भी जो गिफ्टिंग करते हैं उसकी एक लिमिट है कि हम 50,000 तक का आप गिफ्ट कर सकते हैं किसी को साल भर में। एंड ये सेम लिमिट यहाँ पे भी लग जाएगी कि किसी भी इंडिविजुअल, मान लीजिए मैं आपको साल भर में अगर 50,000 तक गिफ्ट करती हूँ तो एज गिफ्ट होगा, उसके बाद उस पर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी उस चीज को फॉलो किया जाएगा। और आपने मान लीजिए किसी को गिफ्ट दिया 10,000 का, इसका सिंगल आपका जो कार्ड होगा उससे ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं है। और किसी को अगर मल्टीपल कार्ड्स मिले हैं, मान लीजिए आपको 5 या 6 लोगों से मिल गए, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही आपके 5 यानी कि 50,000 रुपीज हो चुके हैं उसके बाद वो नहीं यूज हो पाएगा आपका नेक्स्ट वाला। तो इसकी एक ऑटोमेटेड मेरे ख्याल से अपने आप रिस्ट्रिक्टिव नेचर भी बना दिया गया है, जहां पे जो ये 50,000 ईयर की जो एक लिमिट है पर पैन, एक तरीके से वो फॉलो हो जाएगी। और इसमें जो बेहतरीन बात यह है कि आप इसमें पैसा अपने बैंकिंग चैनल के थ्रू ही डाल रहे हैं। तो जब मैंने आपको गिफ्ट करना है तो मैं इसको अपने बैंक के थ्रू ही फंड कर रही हूँ या डायरेक्टली अपने बैंक से यूपीआई के थ्रू फंड कर रही हूँ। तो इसमें जो सोर्स है वो बहुत क्लियर है यहाँ पे। तो जो सोर्स है जब वो क्लियर है तो जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजें हैं उसका ज्यादा सवाल नहीं उठता है। और अगर आपने, जैसे मैंने बोला, यूटिलाइज नहीं किया है,
क्योंकि ये बैंकिंग चैनल के थ्रू ही मैंने अपना पैसा डाला होगा और आपने मान लीजिए साल भर में इसको यूटिलाइज नहीं किया, तो ये ऑटोमेटिकली पैसा मेरे पास ही रिडीम होके आ जाएगा अगर आपने इसको अनयूटिलाइज रखा है। तो मेरे ख्याल से इन बेसिक चीजों के साथ, और हमारी जो ऑलरेडी हम अभी भी कैश में भी म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं, जिसमें 50,000 ईयर की लिमिट है हमारी पर पैन पर एएमसी। तो मेरे ख्याल से वो ऑटोमेटिकली उसी के साथ वॉलेट्स को जो गिफ्ट कार्ड्स और कैश इन तीनों को क्लब किया गया है, तो वो ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन के थ्रू ही फॉलो हो रहा था। तो यहाँ पे जो आरबीआई और जो सेबी हैं, जो मिल के जब इस चीज को मेरे ख्याल से गवर्न करने वाले हैं, तो इन चीजों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे किसी तरीके की जो फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया या कोई मनी लॉन्ड्रिंग या इस टाइप की चीजें करने का सवाल नहीं उठता। प्लस में जब भी जो इन्वेस्टर इसमें निवेश करेंगे उनकी पूरी केवाईसी होगी, तो जब निवेश के टाइम पे अगेन आपके नाम पे आएगा, पूरा केवाईसी के प्रोसेस के थ्रू गुजरेगा। सो जितनी स्ट्रॉन्ग स्क्रूटनी होती है, वैसे ही यहाँ पे भी वो बरकरार रहेगी। अगर ये सारी चीजें मतलब एज इट इज इसी तरीके से रहती है, तो फिर इसको सोने पे सुहागा ही कहेंगे कि बिल्कुल सेफ सिक्योर, और है भी, क्योंकि सेबी रेगुलेटेड है और सेबी की पैनी निगाहें रहती हैं हर चीज़ पर, ये सबको पता है। और इन सब के बावजूद एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन, ये मैं बार बार आप लोगों को पिच कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए गिफ्टिंग के लिए एक बहुत अच्छा ये मौका, क्योंकि ये भी हो सकता है ना कि कंपनीज अपने एम्प्लॉय को भी गिफ्ट में इस तरीके से म्यूचुअल फंड के कार्ड्स दे सकती हैं। सो इस पर करेंगे और बातचीत कि अगर कार्ड आपको मिल जाता है म्यूचुअल फंड का, तो क्या आपके ऊपर कोई दबाव रहेगा कि आप कहां पर निवेश करें, या फिर आप उस दबाव से बिल्कुल मुक्त हैं, आपको वो पूरा जो पैसा है वो अपने हिसाब से म्यूचुअल फंड में लगाना है? इन तमाम बातों को भी जानेंगे एक ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। म्यूचुअल फंड का गिफ्ट कार्ड सेबी की ये पूरी तैयारी है, और इस तैयारी के बाद अगर ये गिफ्ट कार्ड आपको मिलता है, फिर आपको कैसे इसका इस्तेमाल करना है ये समझेंगे। हमारे दोनों ही मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, प्रबलीन वाजपेयी और विकास पुरी। अब विकास जी, मैं आपके पास आती हूँ। मान लीजिए अगर किसी ने कुछ गिफ्ट दिया है, तो इसको किस तरीके से हम ये मान के चले वो काम में आएगा? क्या ये भी जो गोल अलाइंड निवेश होता है उस तरीके से इसको भी हम देखें? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जैसे हमने बात की कि अगर किसी के यहाँ पे छोटा बच्चा हुआ है और मान लीजिए कोई क्लोज रिलेटिव ने या दादा दादी ने किसी ने दे दिया। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ स्मिता, अगर 50,000 रुपए का मान लीजिए किसी को गिफ्ट मिला साल, मतलब एक जो मैक्सिमम लिमिट है जब एक बार में कर सकते हैं, तो 50,000 रुपया अगर किसी ने जमा कर दिया अपने बच्चे के उसके भविष्य के लिए, तो आप सोचिए 25 साल में वो लगभग 8.5-9 लाख रुपए हो जाएगा अगर 12% से ग्रो करे। अगर वही चीज जो है वो 15% कंपाउंडिंग से होगी तो ये 14-15 लाख भी क्रॉस कर सकता है। आप सोचिए महज 50,000 कहाँ पहुंच सकता है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है, और आप फिर उस समय ये नहीं बोल सकते कि शगुन सिर्फ वो 50,000 का ही मिला। तो ये अपने गोल के साथ आप जोड़ सकते हैं। और जैसा मैंने अभी एक एग्जाम्पल भी दिया था कि कैसे एक व्यक्ति ने अपनी बिटिया की शादी जो थी वो पूरे शगुन से कर दी। तो होता है हमारे इंडिया में ये कस्टम्स है कि हमें बहुत रेगुलरली जो है, स्पेशली जब हम छोटे होते हैं तो बहुत हमें शगुन मिलते हैं, तो वो हमें कर देने चाहिए लिंक कि जब ये शगुन आएगा तो मैं जो है ये पढ़ाई के हिसाब से मैं जो यूनिट्स ले रहा हूँ उसमें मैं डालता रहूंगा, या शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं डालता रहूंगा, या खुद के लिए भी अगर मान लीजिए गिफ्ट आपने जैसे कॉर्पोरेट की बात की, मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट्स जो है जो आने वाले समय में इस दिवाली जो बोनस होता है वो पैसे ना देके वो गिफ्ट कार्ड दे दें म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदने के लिए, तो लोगों को एक आदत लग जाएगी कि हाँ ठीक है, मैं अपने रिटायरमेंट कॉर्पस है, अब मैं ऐसे तो खर्चा कर देता था, इसको मैं निवेश कर दिया करूंगा। तो कितने सारे हमारे जो लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स है, चाहे वो पढ़ाई हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, शादी हो जाए, या कोई घर खरीदने को लेके हो जाए, तो ये सब चीजों में बहुत अच्छे तरीके से काम आ जाएगा। और दूसरा, पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि एक होता है इम्पल्सिव नेचर होती है कि हमारे पास पैसे आते हैं दिवाली बोनस, या जब न्यू ईयर, जब नया फाइनेंशियल ईयर आता है तो कंपनी से कोई बोनस या कुछ मिलता है तो हम जाते हैं तुरंत उसका खर्चा कर देते हैं। अब इसमें खर्चे का स्कोप ही नहीं है, बिकॉज आप खर्चा तब करेंगे जब आप उसको विड्रॉ करेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक सेंटिमेंट जुड़ा होता है कि जब आदमी को कहीं से कोई गिफ्ट मिल जाए, और स्पेशली हमने ये चीज ना स्मिता दिवाली में देखा है कि दिवाली में लोग, अब क्योंकि सोना और चांदी बहुत महंगे हो गए, लेकिन हमने देखा कि बहुत कॉमन ट्रेंड था कि लोग एक दूसरे को चांदी के सिक्के देते थे। हमने अपने खुद में देखा कि हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने जो चांदी के सिक्के लिए हुए थे वो जनरेशन से चलते आ रहे हैं और जमा होते जा रहे हैं। तो ये वही चीज को रेप्लिकेट कर सकता है कि जब आपने एक म्यूचुअल फंड गिफ्ट लिया है
और म्यूचुअल फंड में निवेश हो गया और वो बढ़ रहा है, जब साल 2 साल में वो देखते हैं कि बढ़ते जा रहा है, तो मन नहीं करेगा बेचने का अनटिल अनलेस कोई ऐसी फाइनेंशियल जो है अर्जेंसी ना आ जाए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सही और जिसको बोलते हैं बहुत विजडम वाला स्टेप है, जो आई थिंक जब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को ये मिलेगा तो इसका अच्छा यूजेज हो जाएगा। और सेबी ने जिस तरीके से कंप्लायंस का फ्रेमवर्क बनाया, तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग या कैश की जो आप बात कर रही थी वो भी नहीं पॉसिबल है, बिकॉज जो गिफ्ट कार्ड खरीदना है वो म्यूचुअल फंड वेबसाइट से या जो भी प्लेटफॉर्म्स होंगे वहां से खरीदना है। हाँ। तो आपको वो अपने बैंकिंग से ही खरीदना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ जो मैं यहाँ पे प्रॉब्लम आपसे कहना चाहूँगी वो ये कि शगुन तो हाँ हर मौके पर हम देखते हैं कि मिलता रहता है, लेकिन उस शगुन को कैसे डिसिप्लिन निवेशक बनाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो अपने आप में इसी के लिए जाना जाता है कि यहाँ पर अगर आप एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक बहुत डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं। अब उसमें आप गिफ्ट का अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं और वो भी किसी अगर बच्चे को आप वो देते हैं, तो आप सोचिए सारी चीज़ें एक साथ हो रही है। आप बचपन से उसको निवेश की आदत सिखा रहे हैं, आप उसको एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बना रहे हैं, और साथ ही जो आपके शगुन के तौर पर लॉन्ग टर्म के आपने गोल अपने अलाइन कर रखे हैं, वो शगुन से वो भी पूरे हो रहे हैं। मतलब एक तीर से कई सारे निशाने। प्रॉब्लम जी बिल्कुल स्मिता, एक्चुअली अब हम लोग बहुत निवेशकों से बात जब करते हैं तो वो एक चीज अक्सर बोलते हैं कि क्या मैं अपने भाई के नाम पे, क्या मैं अपनी सिस्टर के नाम पे निवेश कर दूं, क्या मैं अपनी मदर के नाम पे खोल सकता हूँ। बहुत लोग चाहते हैं कि जो उनके क्लोज घर के लोग हैं उनके नाम पे निवेश हो, क्योंकि जब वो बोलते हैं अपने भाई बहनों को, प्रोबेबली जैसे भी विकास जी ने भी बोला, या समटाइम्स आप चाहते हैं अपने फ्रेंड्स को भी एनकरेज करना, वो थोड़ा सा आप लेजी हो जाते हैं, वो लोग नहीं खोलते। और क्योंकि एक दूसरा व्यक्ति, मैं अपने चेक से आपके नाम पे निवेश नहीं कर सकती, तो इस जो प्रॉब्लम है इसका समाधान भी यहाँ निकल जाता है, क्योंकि इंटेंशन शायद बहुत लोगों की होती है कि वो अपने इर्द गिर्द लोगों को मोटिवेट करें कि वो निवेश करें, पर उसके अभी तक से रिस्ट्रिक्शंस हैं। गिफ्ट कार्ड स्मिता वो प्रॉब्लम को भी हल कर देगा, क्योंकि जब आप उनको एक गिफ्ट कार्ड ही दे देंगे जो उनको पता है कि रिडीम यूनिट्स के फॉर्म में ही होगा अल्टीमेटली, कि उनको यूज करना है, तो उनको अपना म्यूचुअल फंड का एक फोलियो खोल के उधर निवेश करना ही है। तो मेरे ख्याल से उससे ऑटोमेटिकली एक जो फॉर्मलाइजेशन है, एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग चैनलाइजेशन फ्रॉम एक जो हम सोचते हैं कि हमने किसी को पैसा दिया वो वही खपत हो गई, खत्म हो गया, टू एक्चुअली एक लेगेसी बिल्डिंग तरीके का और एक डिसिप्लिन की शुरुआत हो सकती है। क्योंकि एक बार आपको, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वेल बिगन इज हाफ डन, अगर शुरुआत सही हुई तो फिर आगे का काम हो जाता है। तो अगर आपने किसी का एक बार उस प्रोसेस में आप किसी को ले आए जहां पे उनको शायद थोड़ा सा फोर्सफुली, पर इसको रिडीम करने के चक्कर में अपना पूरा केवाईसी करना पड़ा, अपना म्यूचुअल फंड का शुरुआत करनी पड़ी, तो मेरे ख्याल से आगे का डिसिप्लिन जो है वो इजी होगा बनाना, और एक धीरे धीरे हैबिट फॉर्मेशन हो सकती है स्मिता, कि आपने शुरुआत किसी के गिफ्ट के थ्रू की, बट उसके बाद आपने इस चीज को समझा और धीरे धीरे खुद अपनी एसआईपी उसमें शुरू की, या धीरे धीरे खुद उसमें लमसम डाला। तो मेरे ख्याल से बहुत ही जिसको बोलेंगे सुंदर, और मेरे ख्याल से बहुत ही यूटिलिटेरियन, बहुत ही यूजफुल ये एक कॉन्सेप्ट है जो आ रहा है। एंड आई थिंक ओवरऑल जो इकोसिस्टम है म्यूचुअल फंड्स का उससे स्ट्रेंथन होगा, बहुत नए निवेशकों को आने की मेरे ख्याल से इससे थोड़ा सा पुश मिलेगा। एंड जो इसका पूरा स्ट्रक्चर है वो इतना मेरे ख्याल से सीमलेस होगा, जहाँ पे जो रिडीम होगा वो उस व्यक्ति के नाम पे ही होगा जिसको गिफ्ट कार्ड दिया जा रहा है। सो मेरे ख्याल से ओवरऑल एक रोबस्ट सिस्टम आ रहा है, एक नई पहल है। होपफुली हम आगे देखेंगे शायद इसमें लिमिट भी बढ़ेगी, जो अभी 10,000 से शुरुआत हो रही है। सो बट एक ओवरऑल अ वेरी गुड स्टेप, और डेफिनेटली इससे डिसिप्लिन के थ्रू हम निवेशक का जो है अपना एक लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और अक्सर आप दोनों ने ही ये चीज़ देखा होगा कि हम किसी भी ओकेजन पे, चाहे वो दिवाली का मौका हो, धनतेरस का मौका हो, वुमेंस डे हो, मदर्स डे हो, हम अक्सर शोज करते हैं जहां पर हम ये बताते हैं मनी गुरु में कि कैसे आप गिफ्टिंग की जगह पर फाइनेंशियल गिफ्टिंग का तरीका अपना सकते हैं, कैसे आप ऐसा गिफ्ट दे सकते हैं जो उनका वेल्थ क्रिएट करे। इसलिए मुझे लगता है कि वेल्थ क्रिएशन के हमारे इस सीरीज में ये एक बहुत ही चार चांद लगा देने वाला टॉपिक था आज का, जिसमें अब तो सेबी ने भी हम एक तरीके से मनी गुरु में चल रहे उन सारे शोज को गंभीरता से लिया, और उन्होंने जाना कि हाँ अब लोगों के सोचने का तरीका बदल चुका है, वो अब गिफ्ट को भी एक निवेश के तौर पर देख सकते हैं, और ये उनके लिए भी अच्छा है कि म्यूचुअल फंड के सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक बिना एक सीमलेस
एफर्ट के आराम से जुड़ सकते हैं। तो कुल मिला के हर तरीके से ये बहुत अच्छी एक तैयारी सेबी की रही। इसी के साथ थैंक यू सो मच प्रवलीन हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। विकास थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। तो म्यूचुअल फंड का गिफ्ट जिसके लिए सेबी ने तैयारी कर ली है, अब आपकी बारी है तैयारी करने की, क्योंकि सेबी ने इसमें सुझाव मांगा है। ये सुझाव आपको देना है कि आपको ये कैसा लगा, और उसके बाद जब ये प्रपोजल एक तरीके से मार्केट में आ जाएगा तो फिर आपको मिलेंगे गिफ्ट के तौर पर म्यूचुअल फंड के गिफ्ट कार्ड जो आएंगे आपके भविष्य में काम। इसी के साथ हमारे इस शो में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।